नमस्ते, मैं अविनाश हूं और आप अनकट देख रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए पिछले दिनों उत्तर प्रदेश सरकार ने एक ऐसा फैसला किया है जिसकी हर जगह पर खूब तारीफ हो रही है। ये फैसला मंदिरों, मस्जिदों और गुरुद्वारों पर लगे लाउडस्पीकर से जुड़ा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने 27 अप्रैल को आंकड़े जारी कर ये बताया है कि पूरे प्रदेश भर के धार्मिक स्थलों से अब तक कुल 4,258 लाउडस्पीकर हटा दिए गए हैं। साथ ही कुल 28,186 लाउडस्पीकर की आवाज़ निर्धारित मानक के अनुसार कम करवाई गई है। ये आंकड़े उत्तर प्रदेश के गृह विभाग की ओर से जारी किए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने लाउडस्पीकर को हटाने या फिर उनकी आवाज़ को कम करने को लेकर 30 अप्रैल तक की डेडलाइन दी है। गृह विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक आगरा जोन में कुल 30 लाउडस्पीकर हटाए गए हैं, जबकि 905 लाउडस्पीकर की आवाज़ धीमी करवाई गई है। मेरठ जोन में 1215 लाउडस्पीकर हटाए गए हैं और 5,976 की आवाज़ कम की गई है। इसी तरह लखनऊ जोन में 6,400 लाउडस्पीकर की आवाज़ कम करवाई गई है, जबकि 912 लाउडस्पीकर हटा दिए गए हैं। कानपुर जोन और प्रयागराज में 349 और 1 लाउडस्पीकर हटाए गए हैं, जबकि दोनों ही जगहों पर 1,000 से ज़्यादा लाउडस्पीकरों की आवाज़ को कम कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं प्रशांत कुमार। उन्होंने बताया है कि पूरे प्रदेश में धार्मिक स्थलों पर अवैध रूप से लगाए गए लाउडस्पीकर उतारने और वैध रूप से लगाए गए लाउडस्पीकर की आवाज़ को कम करने के सिलसिले में एक अभियान चलाया जा रहा है। प्रदेश के गृह विभाग ने अवैध रूप से लगाए गए लाउडस्पीकर को हटाने की कार्रवाई की स्थिति रिपोर्ट आगामी 30 अप्रैल को मांगी है और उस दिन फिर से इसकी समीक्षा की जाएगी। 37-38 हज़ार लोगों ने अपने इतनी संख्या में लाउड स्पीकर की आवाज़ें कम की गई हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी ये कहा जा चुका है कि हर किसी को अपनी अपनी धार्मिक आस्था के हिसाब से पूजा या इबादत करने की पूरी आज़ादी है, लेकिन लाउडस्पीकर की आवाज़ उस इबादत परिसर के बाहर नहीं जानी चाहिए ताकि दूसरे लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो। मुख्यमंत्री के इस आदेश के बाद से ही उत्तर प्रदेश में लाउडस्पीकर के खिलाफ ये एक्शन लिया गया है। इससे ये उम्मीद जगी है कि उत्तर प्रदेश में तो कम से कम लाउडस्पीकर अगले कुछ दिनों तक कोई मुद्दा और ख़ास तौर से सियासी मुद्दा नहीं बनेगा। हालांकि देश के दूसरे राज्यों और ख़ास तौर से महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर अब भी एक बड़ा सियासी मुद्दा है और इसके केंद्र में है मनसे चीफ राज ठाकरे, जिन्होंने ऐलान किया था कि अगर 3 मई तक मस्जिदों से लाउडस्पीकर नहीं हटाए गए तो वो मंदिरों से लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। इसके बाद निर्दलीय सांसद नवनीत राणा एक कदम और आगे बढ़ गईं और उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के बाहर लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगी। नवनीत राणा के इसी ऐलान के बाद मुंबई पुलिस ने उन्हें और उनके पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जिसके बाद से पूरे महाराष्ट्र की सियासत गरमाई हुई है। हालांकि उत्तर प्रदेश में सीएम योगी के आदेश के बाद मंदिर और मस्जिद के साथ ही गुरुद्वारों और गिरजाघरों से भी लाउडस्पीकर हटाए गए हैं या फिर उनकी आवाज़ कम की गई है, जिसकी हर तबका तारीफ कर रहा है। तो आज के लिए शुक्रिया। आप देख रहे थे अनकट।